नमस्कार दोस्तों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। हर एक पेड़ पौधे का अपना अलग महत्व एवं विशेषता होती है। हर एक पेड़ पौधे में अपना धार्मिक गुण, तांत्रिक गुण एवं आयुर्वेदिक गुण जरूर पाए जाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे न केवल हमें फ्री में प्राणवायु प्रदान करती हैं, बल्कि दोस्तों कई प्रकार के हमें औषधि लाभ, तांत्रिक लाभ एवं धार्मिक लाभ भी प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद हमारे देश का अमूल्य धरोहर है। दोस्तों, भारत में मैं चाहता हूं कि हर भूमि में आयुर्वेद की जानकारी पहुंचे। भारत के गांव हैं, कस्बों हैं, शहर हैं, बड़े जो नगर, वहां पे आयुर्वेद की जानकारी मेरे YouTube चैनल के माध्यम से फ्री में पहुंचे। दोस्तों, अधिकांश वैद्य लोग अपने ज्ञान को सीमित रखें। उन्हें यह डर बना होता है कि अगर वो किसी को जानकारी दे दे तो उनके जानकारी से उनके पेट मर जाएंगे। दोस्तों, उनके जो पैसा आने का साधन वो बंद हो जाएंगे। दोस्तों, इन्हीं के चलते हमारे समाज में आयुर्वेद की जानकारी समाप्त होने के कगार पर हैं। और दोस्तों, अधिकतर लोग धीरे धीरे अब आयुर्वेद से चिढ़ते जा रहे हैं। सही जानकारी लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। ज्ञान के अभाव में लोग आयुर्वेद से नफरत करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल में हम कसम खा चुके हैं कि अब पेड़ पौधे, वनस्पति एवं जितने भी हमारे घरों के आसपास में जड़ी बूटी पाई जाती है, पेड़ पौधे, दुर्लभ वनस्पति पाई जाती है, सबकी जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब आप सभी दर्शकों को फ्री में बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है आयुर्वेद को समझो, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। तो दोस्तों, आप भी इस सीरीज में हमारा योगदान जरूर करें, हमारे सपोर्ट जरूर करें। आज का जो पेड़ पौधे की जानकारी है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। ये जानकारी दोस्तों आपके नॉलेज को इतना बढ़ाएंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी दोस्तों पेड़ पौधे से, जड़ी बूटी से प्रेम करना शुरू कर देंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे आज बता रहा हूं दोस्तों, इसके मदद से किसी के शराबों को भी छुड़ाया जा सकता है। बड़े से बड़े विषैले जो सांप ने काटे, सर्प ने काटे, उसके विष को भी कुछ ही क्षण के भीतर में जड़ से समाप्त किया जा सकता है। और इस पौधे से आपको अनेकों तांत्रिक एवं धार्मिक लाभ मिलेंगे, आयुर्वेदिक लाभ मिलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देख सकते हैं हम महाराज जी के साथ में जंगल आए हुए हैं और हमने प्रार्थना की इनसे कि आप लोगों को कोई एक दिव्य चमत्कारिक पौधा दिखाएं। हमने इनसे बहुत अनुरोध किए। तो आप सभी लोगों के जन कल्याण के लिए एक दिव्य पौधा दिखाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, आपको समझ में आ जाएंगे। और बांस के भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कांटे हैं। तो दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो ये वीडियो देखेंगे आपको इतना जरूर समझ आ जाएंगे। जो मैं पौधा बता रहा हूं, इसके एक टुकड़े सोने, चांदी, हीरे, मोती से कीमती है। लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। सभी लोग इसके जानकारी नहीं होते, अर्थात सभी लोगों की इसकी जानकारी नहीं मिल पाते। अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर देते हैं दोस्तों, सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। हम महाराज जी के साथ में आए हुए हैं। ये दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे हैं। बिल्कुल ही आप लोगों को इस पौधे की जानकारी सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे। और इस पौधे को आपको ध्यान से देखना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनने की कोशिश करना है, देखने की, समझने की प्रयास करना है। इस पौधे की मैं आप लोगों को जो दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जानकारी को नहीं बताएंगे। ये पौधे हमारे लिए हीरे, मोती, सोने, चांदी से कीमती हैं। आज मैं आप लोगों को इसका 15 दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। तो ये पौधे की जड़ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जबरदस्त चमत्कारिक पौधे हैं, चमत्कार को लिए हुए, और ये दिव्य पौधे हैं, दिव्य पौधे की श्रेणी में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। तो दोस्तों, प्राचीन समय में जब जानवरों को गोली लग जाती थी, या प्राचीन समय की जब राजा महाराजा बाण या तीर से जब जानवरों को मारा जाता था, जब जानवरों के शरीर में जहर लग जाता था, तो जितने भी जंगल के जानवर हैं सब इसके नीचे में आकर के बैठ जाते हैं। ऐसा माना जाता है इस पौधे के नीचे में आकर के बैठने से बिल्कुल ही कैसा भी जहर हो, जानवरों को जहर लगो, समाप्त हो जाते हैं। तो महाराज जी कुछ पत्ते रखे हुए हैं।
मैं आप लोगों को इसके पत्ते भी स्पष्ट दिखाऊंगा, इसका दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को भी बताऊंगा। आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से आपको समझना है। बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे हैं और हमने गुरुजी से काफी प्रार्थना की, महाराज जी से काफी प्रार्थना की है, तो इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से हैं, देख सकते हैं, ये पलाश की पत्ते की तरह हैं। मैं वीडियो में मैं आप लोगों को भी इसके पत्ते स्पष्ट दिखाऊंगा और जो है आप इनके पत्ते के माध्यम से इसे पहचानने की प्रयास करें। अगर आप जंगली इलाके से हैं तो बिल्कुल आप इसे भली भांति समझते होंगे। इस प्रकार से है पलाश की पत्ते की तरह, हमने इसे अपने हाथ में रखे, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पलाश की पत्ते की तरह है, जिसे हम ढाक के नाम से जानते हैं। मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा। कुछ इस प्रकार से हैं इसके पत्ते, जैसे पलाश के पत्ते होते हैं उसी तरीके से ये पत्ते हैं, इसके पत्ते हैं। तो आप इसे देख करके समझ लेना। थोड़ा सा जूम कर दूं तो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से हैं ये पत्ते, पलाश की पत्ती की तरह होते हैं। मैं इसे थोड़ा सा पलट करके भी दिखाऊंगा, तो फोकस भी मैं मार दूं कैमरे में इस तरीके से। तो दोस्तों ये दिव्य पौधे हैं, चमत्कारिक पौधे हैं। इसके जो बेनिफिट बताऊंगा, फायदे बताऊंगा, बिल्कुल ही जबरदस्त फायदे हैं, चमत्कारिक गुण से भरे हुए फायदे हैं। और इसके छाल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है ना। महाराज जी छाल निकाले, सूखा हुआ छाल है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका बारी बारी से प्रयोग बता दूं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। और हाँ, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना। बहुत चैनल बन चुके प्राचीन ज्ञान नाम से, फ्रॉड आपके साथ ना करे, थोड़ा सा सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना। आप हमारे आवाज को पहचानते तो आवाज से ही समझने की कोशिश करना। तो इस प्रकार से इसके छाल हैं, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से इसके छाल हैं, ये सूखा छाल हैं। तो दोस्तों सांप काटने पर इसके छाल को पिलाने से, सांप काटने पर इसके छाल को पिलाने से 101% सांप के जहर समाप्त हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी इसके छाल को पीस करके जब किसी को सर्प काटा जाता है तो पिलाया जाता है। केवल इसके 3 ही खुराक से, है ना, महाराज जी बता रहे हैं, केवल इसके 3 ही खुराक से कैसा भी सांप के जहर हो, सांप के जहर समाप्त हो जाते हैं, सांप के विष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों इस पौधे के नीचे अगर जहर खाए हुए व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो बिल्कुल ये जहर को समाप्त कर देता है। कैसा भी जहर खा लियो, है ना, ये जहर को समाप्त कर देता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है अगर कोई शराबी ज्यादा शराब पी लिए हैं तो इस पेड़ के पास में लिटा देने से, है ना, या फिर इसके नीचे में बैठा देने से शराब की जो असर होता है तुरंत खत्म हो जाता है। हम इसके कुछ आज छाल भी निकालेंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। भी ये सूखा हुआ छाल है, पत्थर से मार करके ही इसके छाल निकालना पड़ेगा, है ना। पत्थर से हम यहाँ पे कुछ पॉलीथीन में से रख रहे हैं क्योंकि कुछ हमें भी इसकी जरूरत है। अगर आप में से किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बहुत ही जल्द हमारे साइट में भी इस प्रकार के दिव्य पौधे, पेड़ पौधे की जो छाल हैं आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों को ये बाहर से खरीदते हैं तो फ्रॉड होने का भी खतरा रहता है। हमारे चैनल में, हमारे साइट में ओरिजिनल सभी सामग्री आप सभी लोगों के जन कल्याण के लिए दिए जाएंगे। तो दोस्तों लाइलाज गंभीर बीमारी को भी इसके चूर्ण ठीक कर देते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को कैंसर जैसे भयानक बीमारी हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% काम करें, लेकिन कैंसर जैसे भयानक बीमारी को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। इस प्रकार से इसके छाल निकाले जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पेड़ पौधे की छाल निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, पेड़ पौधे की छाल निकाल रहे हैं तो पत्थर से ही मार करके छाल निकाला जाता है, और जितने छाल की जरूरत हो उतने ही छाल निकाले, उससे अत्यधिक न निकाले। क्योंकि हमें इस प्रकार के पेड़ पौधे को, इस प्रकार के दिव्य पौधे को वातावरण में बना करके रखना है। हमें अपनी इस धरा पे इसे, क्योंकि ये अमूल्य है, हमें इसे बचा करके रखना है। इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे को हमें भारत भूमि से समाप्त नहीं होने देना है। तो जितना आपको जरूरत पड़े उतने ही इस प्रकार के पेड़ पौधे की आप जो हैं छाल को एकत्रित करें, आवश्यकता से ज्यादा ना करें। जितने उपयोग हो उतने ही उपयोग में लाएं। तो इस प्रकार से पत्थर से मारा जाता है। भैया मैं आप लोगों को
इसके कुछ छाल भी स्पष्ट दिखाऊंगा। हम पॉलीथीन लेकर के आए हैं, आप भी जब भी आए तो एक लाल कलर की, जब भी आप इस प्रकार के छाल को लाने के लिए जाएं तो एक लाल कलर की कपड़े लेकर के जाना, लाल कलर की कपड़े, क्योंकि लाल कलर की कपड़े में रखने से इसके औषधि प्रभाव समाप्त नहीं होते। हम यहाँ पे पॉलीथीन में रखेंगे, इसके जस्ट बाद हम इसे एक प्रकार हमने कपड़े लाए हैं उसमें से बांध करके ले जाएंगे। तो यहाँ पे महाराज जी इसकी कुछ छाल निकाल रहे हैं, दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से छाल निकाला जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से देखिए, फिर मैं आप लोगों को इसके दिव्य पौधे का और भी चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो इस प्रकार से इसके छाले निकाले जाते हैं ना, इस प्रकार से ना पत्थर से मार करके इसके छाल निकाले जाते हैं। तो दोस्तों आइए इसका कुछ और प्रयोग बता दूं। तो ताबीज में इसके कुछ छाल को पहनने से ना, चांदी की ताबीज में, अब बोलना कि गुरुजी आप चांदी की ताबीज ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि चांदी की ताबीज में प्रभाव कुछ ज्यादा रहता है। इसके छाल इस प्रकार से, तो चांदी की ताबीज में इसके छाल को अगर डाल करके पहना जाए, सोमवार के दिन में भगवान शंकर जी के शिवलिंग में टच करा दीजिए चांदी की ताबीज को। हमने पॉलीथीन में इस तरीके से भर के रखे ना, तो चांदी की ताबीज में है ना आपको इसे भरना है और भगवान शंकर के शिवलिंग में टच करा करके किसी को अगर आप पहना देते हैं तो बिल्कुल ही सर्पा नहीं काटता, सामने वाले व्यक्ति को कभी सर्पा नहीं काटेंगे। दोस्तों इसके छिलके अगर घर में रखा जाए, अर्थात घर के दरवाजे के पास में रखा जाए, तो सर्प कभी आपके घर में नहीं आएंगे। सर्पा, बिच्छू, यहां तक कि जितने भी विषैले जीव जंतु कहे गए हैं, कभी भी इसे लांघ करके आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। दोस्तों मदिरा को ये पानी बना देता है। आज भी ग्रामीण इलाकों में है ना, मदिरा को अर्थात शराब को पानी बनाने के लिए, उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसके छाल का प्रयोग किया जाता है ना। इस प्रकार से महाराज जी छाल निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, क्योंकि इन्हें अभ्यास भी हो चुका है छाल निकालने का। तो पेड़ पौधे की भी छाल निकालना एक प्रकार की बोल सकते हैं कठिन कार्य है। तो हमने इसे हाथ में रखे हैं, इस प्रकार से ये छाल है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मदिरे को पानी बनाने के लिए किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान से सुनना। तो ग्रामीण इलाकों में जैसे कोई व्यक्ति शराब निकालते तो उनके घर में इसकी छाल को फेंक देने से इस शराब को पानी बना देते हैं। यहां तक कि यह भी कहा जाता है, तंत्र शास्त्रों में लिखे हैं कि शराब के भट्टी में इसके छाल को फेंक देने से पूरे शराब के भट्टी में जितने भी शराब वहां पे बन रहे हैं सबको ये पानी बना देता है। बिल्कुल ही शराब के जो एक प्रकार की एल्कोहल होती है, कि क्षमता होती है नशा करने की, उसे समाप्त कर देते हैं, पानी बना देता है। दोस्तों अगर इसके छाल को पीस करके पाउडर बना लिया जाए, इसके छाल को है ना, देख सकते हैं, इसके छाल को पीस करके पाउडर बना लिया जाए और इस पाउडर को अगर घर के पशु के घाव हुए उसमें बांधा जाए तो 101% पुराने से पुराने घाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये जीवाणु एवं कीटाणु को मारने का काम करते हैं। अगर बिच्छू ने काटे हैं या फिर जहरीले बिच्छू काट लिए हैं तो इसके छाल को खिला देने से तुरंत ये जहर को खींच लेते हैं और इसी के साथ इसके छाल को पीस करके जहां पे बिच्छू ने डंक मारा हो उस हिस्से में बांध दीजिए। इसके सूखे छाल भी चलते हैं, पानी में घिस करके भी आप बांध सकते हैं, तो कैसा भी बिच्छू के जहर हो तत्काल समाप्त हो जाते हैं। ताबीज में भरकर इसे पहनने से जहरीले कीड़े, सर्प, बिच्छू एवं आपको जितने भी जहरीले जीव जंतु से डर रहते हो आजीवन आपको नहीं काटेंगे। यह भी माना जाता है भूत बाधा, प्रेत बाधा, सर्प बाधा और पितृ बाधा, इससे बचने के लिए अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो इसके छाल अपने पूजन घर में जरूर रखें, अपने घर में जरूर रखें। जिस घर में इसके छाल होते हैं उस घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा, सर्प बाधा एवं पितृ बाधा कभी नहीं सताते। काफी बड़ी छाल हमें मिला, इस प्रकार से देखिए महाराज जी निकाले हैं, तो आप ऊपरी हिस्से से भी देख सकते हैं, इस प्रकार से ये होता है। हम वीडियो के आखिरी में इसका नाम भी बताएंगे। दोस्तों अगर पति शराब पीता हो ना, किसी माता बहने के पति शराब पीता हो तो चुपके से तकिए के नीचे इसके टुकड़े को रख दे, तो बिल्कुल ये शराब की नशा को खत्म कर देता है। धीरे धीरे बिल्कुल ही शराब के नशा को ये खींच लेगा और इसका प्रभाव थोड़ा सा जल्दी होता है।
और अगर सामने वाले व्यक्ति डेली की शराब पी रहे हैं तो इसके छोटे से टुकड़े आप उनके तकिए के नीचे में रखें, धीरे धीरे वो शराब पीना छोड़ देंगे, क्योंकि ये अभी के शरीर में एल्कोहल की मात्रा को समाप्त करता है। सामने वाले की रुचि शराब, जैसे शराब अत्यधिक पीते हैं तो शराब पीना इसके प्रयोग से धीरे धीरे छोड़ने लगता है। इसके चूर्णा, दोस्तों इसके चूर्णा को खाने से शराबी व्यक्ति शराब पीना बंद कर देता है। बहुत से लोग शराब छुड़ाने की दवा देते हैं, उसमें इसका प्रयोग कराते हैं। इस प्रकार से पत्थर में मार रहे हैं, देख सकते हैं। तो हमारा भी कुछ इस पौधे की उपयोगिता है, हमें भी कुछ इस पौधे की आज जरूरत पड़ी तो हम भी आए, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में एक वीडियो बना करके जानकारी दे दिया जाए। दोस्तों आप चाहें तो चुपके से खाने में इसके पाउडर को मिला करके भी दे सकते हैं। थोड़ी सी इसके पाउडर को मिला करके देना होता है तो सामने वाले व्यक्ति अगर कितना भी शराबी क्यों न हो, इसके प्रयोग से धीरे धीरे इनके प्रयोग से शराब पीना बंद कर देते हैं। दोस्तों इसी के साथ अगर इसे चाय में डाल करके पिलाया जाए तो शराब, चाय में अगर इसे डाल करके पिलाया जाए तो जो व्यक्ति शराब पिएगा उसे शराब की नशा नहीं लगेगा। अर्थात शराब की जो एक प्रकार की क्षमता होती है, एक प्रकार की नशा होती है, वो बिल्कुल ही नहीं चढ़ती और धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति शराब पीना स्वतः ही बंद कर देता है। अगर आप इसे चाय के साथ में डाल करके पिलाते हैं चुपके से, बस इसके बारे में आपको बताना नहीं है, तो शराबी व्यक्ति शराब पीना धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो आप सभी लोगों के मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि इस पौधे के आखिर नाम क्या है। तो दोस्तों इस पौधे को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैं जिस क्षेत्र में हूं उस क्षेत्र में इस पौधे को विषनाशक बूटी के नाम से जाना जाता है, इसे दहमक के नाम से जाना जाता है, इसे कई जगह दहिमन भी बोला जाता है। और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, आपने हमारे वीडियो में इसके पत्ते देखे हैं, इसके छाल देखे हैं, इसके पौधे देखे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताने की प्रयास जरूर करना कि इस पौधे को आप यहाँ किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही दिव्य एवं यह चमत्कारिक पौधे हैं। तो इसके जो बेनिफिट हैं आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इस पौधे की छाल चाहिए तो जल्द ही हमारे वेबसाइट में इस पौधे की छाल आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। हमारे जल्द ही वेबसाइट तैयार हो चुके हैं, जनवरी में ही लॉन्च हो जाएंगे, तो आप वहां से बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि से समाप्त न हो और इस प्रकार की जानकारी सामने वाले व्यक्ति को मिले। इस प्रकार की जानकारी भारत भूमि के हर गांव एवं कस्बों में पहुंचे, ताकि इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी से वो बहुत सारा औषधि लाभ ले सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।